ये सवाल नीरज कुमार बबलू से है बिल्कुल कि क्या आपके नजर में लॉरेंस बिश्नोई का कृत्य जो है, जो चल रहा है, अपराध की घटनाएं हो रही है, वो सही है? नहीं है तो क्या आपको हिम्मत नहीं है बोलने की? मजाक उड़ाते जो लोग बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। मजाक करते हैं, कोई बोलता है गलत के खिलाफ में तो उसके साथ में खड़े रहिए। गलत के खिलाफ में पॉलिटिकल इशू आपका अपना अलग बात है, लेकिन गलत गलत है। ये सिर्फ जो है ना कानून के मुंह पे तमाचा नहीं है, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के मुंह पे भी तमाचा है कि कोई जेल से बैठ के बोल रहा है कि मैं फला को मार दूंगा और कोई कुछ नहीं बोलो मेरे मैटर में, ये आपके लिए भी तमाचा है। वो आपको भी कह रहा है तुम मेरा गुलाम बन के रहो। शर्म होनी चाहिए, शर्म की बात। बिल्कुल, ये पूरी ये शर्म की ही बात है। अगर जेल में बैठा अपराधी ये सारा कुछ को हैंडल करेगा तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं देश की दशा और दिशा। कितने नेताओं ने बोला जी? कैसे नेता बोला बताइए? बोल कहां रहे हैं, सब पे तो नकेल कसे हुए हैं। जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला करके पे लॉरेंस बिश्नोई की खबरों को इस तरह से बताया दिखाया जा रहा है, लोगों के दिलों में खौफ, जिस तरह से कोरोना का खौफ हॉलीवुड फिल्मों का कुछ क्लिप्स उठा के लोगों के अंदर में दिलों में भर दिया गया था, उसी तरह से ये भी सीधे तौर पे किया जा रहा है और लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक सच्चाई है, मौत। वो जिस दिन लिखी हुई वो आएगी। बिल्कुल, हम आपको चाहे जितना जेट सुरक्षा में रहे या समुन्द्र के तह के नीचे में रहे, मौत जिस दिन आएगी उस दिन आके रहेगी, चाहे वो शक्ल जो भी इख्तियार करे। इस तरह से क्रिमिनल का महिमा मंडन नेशनल मीडिया पे कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदरों में दिलों में खौफ भर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई बहुत ठीक है, बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून का जो काम है वो कानून करे, ये देश हित में जरूरी है, ना कि कोई गैंगस्टर और अपराधी करे। ये द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजूर रहमान। आज हम लोग जो भी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वाला मुद्दा, सबसे ज़्यादा महिमा मंडन जो नेशनल मीडिया पे चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर खास करके नेशनल मीडिया पे जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, और सभी लोगों को पता है कि पहले करणी सेना अध्यक्ष की, करणी सेना के अध्यक्ष थे ना वो, करणी सेना के अध्यक्ष, हाँ, उनकी हत्या हुई। फिर सिंधु मूसेवाला की हत्या हुई। फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। लॉरेंस बिश्नोई कानूनन तौर पे एक गैंगस्टर है, अपराधी है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई को भी एतराज़ नहीं होगा कि वो अपराधी नहीं है। और कहीं भी कोई जुल्म होता है, हत्या भी एक जुल्म है, अपराध है, उसके खिलाफ में लोग बोलते भी हैं। खास करके सियासत में जो लोग हों तो वो बोलते भी हैं। तो सियासतदान के द्वारा अगर बोला जाता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि पप्पू यादव के द्वारा उस पर कमेंट किया गया कि ये बहुत हो गया, 24 घंटा का अगर सरकार इजाज़त दे तो मैं उसका वजूद ख़त्म कर दूंगा। तरह तरह की बातें सामने आई, जिस पर सुनने को मिल रहा है, जैसा कि ऑडियो भी टीवी चैनल पर भी चल रहा है कि धमकी मिली पप्पू यादव को, ये कहा गया कि मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। ये बोलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि हत्या अपने आप में एक अपराध है और गलत के खिलाफ बोलना लोगों की जो व्यक्तिगत जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने अधिकार दिया है गलत के खिलाफ बोलने का, उसको छीनने की कोशिश करने वाली बात हुई। ये अदालत के मुंह पे भी तमाचा है, ये सरकार के मुंह पे भी तमाचा है, ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। आखिर कोई क्यों नहीं बोलेगा? सवाल ये पैदा होता है। आप खुल के बोलते हैं कि मैं हत्या करता हूँ, जाहिर सी बात आपको डर नहीं है। हत्या करना आपको ही पता है कि गलत है, अपराध है, कानूनन तौर पे भी अपराध है, तो गलत के खिलाफ में लोग बोलेगा ही। अब आप
लोग ये बोले कि हमें उस पर मेरे इस पर क्यों कोई कमेंटबाजी करेगा, मैं जो भी करूं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। तब तो राह चलते कोई किसी को मार देगा, चुपचाप लोग तमाशा देखते रहेंगे, डर से अपने घर में बंद रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। आज इन्हीं सभी मुद्दे पर बात करने के लिए आखिर कौन कैसे इस तरह से जेल में बैठकर जेल के अंदर से नेटवर्क चला रहा है, नेटवर्क चलाता है, धमकियां दी जाती है, आखिर कैसे एक जो कानूनन अपराधी है वो इस तरह के काम को बखूबी एक डंके की चोट पे अंजाम दे रहा है, आखिर कैसे, इसको ताकत कहाँ से मिलती है। इन्हीं सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव अबूजर खान जी और रितु रंजन जी जो सोशलिस्ट के सदस्य हैं और काफ़ी सोशल वर्कर हैं और काफ़ी समाज से जुड़े मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम इन्हीं लोगों से जानेंगे और इन लोगों के ये लोग अपने नज़रिया से इस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले अबूजर खान जी, आपका रिपब्लिकन टाइम्स में स्वागत है। क्या कहेंगे आप, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इसको कहाँ तक सही, किस तरह से, मतलब अगर कोई गलत पर, हत्या पर कोई बोलता है, उस पर कमेंट करता है तो धमकियां मिलने लगती है, कई धमकियां भी आई है। एक सिंगर को भी सुनते हैं कि कोई धमकियां दिया, उसका भी ऑडियो वायरल है, हालांकि उसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो वायरल हो रही बातें सुनने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले रज़ीउर रहमान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो, इस देश में पंजाब के एक नामी जामी देश के एक नामचीन सिंगर जिसकी आवाज़ पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती थी, सिद्धू मूसेवाली की हत्या हो, इस देश में एनसीपी के नेता और इफ्तार पार्टी के नाम से फेमस एक कद्दावर नेता, मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, ये तमाम हत्याओं की जो जिम्मेदारी, जो अपराधी एक जेल में बैठ करके और उसके तमाम चेले चमचे लोग बाहर से हत्या करवाने के बाद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस हत्या को हम लोगों ने अंजाम दिया है, और जो सरकार खामोश बैठी है, जो इसलिए जानी जाती है कि हम इनकाउंटर करवाते हैं, अगर कोई अब्दुल हो या किसी का नाम में मोहम्मद लगा हो और अगर वो जो है थाने पे जा करके सिर्फ जो मतलब एक मरतबा जा करके खड़े हो जाए और पुलिस वालों से बहस हो जाए, तो उसके घर पर जो तुरंत बुलडोजर चल जाता है, उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो तुरंत उसके पैर में गोली मार दिया जाता है। बात सही है। तो आप इसको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? वही जेल में रह के इस तरह की वारदात को आखिर ताकत क्या, जैसा बोला जा रहा है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वही रज़ीउर रहमान भाई कह रहा हूँ कि जो सरकार इसलिए फेमस हो कि वो इनकाउंटर करवाने के लिए जानी जाती हो, जो सरकार घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए जानी जाती हो, वो सरकार इतने बड़े अपराधी को, जिस राज्य में केंद्र की सरकार है, जहां अभी इस देश में जिसकी, उस राज्य में उस राज्य की सरकार भी है, भाजपा की ही सरकार है, और गुजरात के जेल में उसको सुरक्षित रखा गया है। भाई, ऐसे अपराधियों का क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा है? ऐसे अपराधियों के घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? कहाँ चले गए हैं वो बुलडोजर? कहाँ चले गए हैं वो पुलिस वाले जो लोग इनकाउंटर करवाते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना सरकार से। इससे तो साफ जग जाहिर हो रहा है। आप सोचिए ना, इस देश में नफरत की ताकत को देखिए, इस देश में अपराधियों के बोलबाला को देखिए कि अतीक साहब को जो है पुलिस के कस्टडी के अंदर, पुलिस के घेरे में घुस करके 4 अपराधी जो मतलब गोली मार देते हैं। तो ये इस देश में गैंगवार शुरू करवा रहे हैं ना आप। गैंगस्टरों को केंद्र सरकार और जो मतलब तमाम सरकारें जो संरक्षण दे रही है, इससे तो साफ जग जाहिर है। आप एक इतने बड़े सांसद, जब एक इस तरह की बातें जब ऐसे आम हो जाएगी और अपराधी इस तरह से हत्या करते रहेंगे, लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। नेशनल चैनल पर जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है कि क्या फलाना माफ़ी मांगेगा, इतना करोड़ की संपत्ति उसके पास है, अगर उसमें से इतना पैसा भी देगा तो कुछ नहीं घटेगा।
ये इस तरह की बातें नेशनल टीवी के पत्रकार एंकर बोलते हैं नेशनल चैनल पर, तो कहीं ना कहीं तो एक तरह से उसका हौसला अफजाई किया जा रहा है नेशनल चैनल पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मीडिया के ऊपर जो इस देश की बड़े चैनल है ना, वो तो बिके हुए लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रफीक रहमान साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, इस देश के केंद्र की सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके इस देश में, इस लोकतंत्र में, जिस देश की खूबसूरती को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, क्या उस संविधान के अंदर ये आपने राइट दिया है कि यदि कोई अपराध करे तो उसके लिए कोर्ट नहीं है, उसके लिए इस देश में कोई कानून नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म कर दी गई है, या इस देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है कि आप डायरेक्ट, अगर सलमान खान ने गलती की तो उसके लिए कोर्ट है, लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट है, क्या उसके लिए कानून की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल। क्या सलमान खान को सजा नहीं सुनाया गया? क्या सलमान खान जेल में नहीं रहे? और अगर विदाउट ऐसे ही फैसला हो कि मैं जो अगर किसी की हत्या करूं या मैं किसी को मार दूं, तो अब उसके परिजनों का भी यही फैसला होना चाहिए कि हम भी इसको मार दें, तो फिर इस देश में कानून व्यवस्था कहाँ रही भाई? फिर ये कानून व्यवस्था कहाँ रही? ऋतु रंजन जी, आप इस नज़रिए से कैसे देखते हैं? सोशलिस्ट है आप, नौजवान तबका है, एक नौजवान के नज़रिया से आप, चूँकि नौजवान में काफ़ी उमंग होता है, उत्साह होता है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये सही हो रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी है? देखिए जी, बिल्कुल आपने जो कहा वो उन बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। निश्चित तौर पर ये जिस तरह की ये चल रही हैं, जिस तरह का ये परिदृश्य बनाया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, निश्चित तौर पर ये जो है एक सोची समझी साजिश है। एक अलग से जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों पे, मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये है कुछ नहीं एक्चुअली में, ये 2 टके के इंसान है, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन अगर इनसे तो सब डरता है, मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर इनके जड़ को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर इनका जड़ ना तो आकाश में है ना पाताल में है, और इनके जड़ का अगर हिस्ट्री आप पता करेंगे तो निश्चित तौर पर वह बीजेपी और आरएसएस के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इन चीजों को आप समझिए, नहीं तो आप ही बताइए, आप तमाम लोग बताइए। ये जहां जो गुजरात में जहां पे हैं ये, वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा गया, वहां पर जो केंद्र सरकार, राज्य में भी सरकार है, वहां पे सुरक्षित रखा गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन राइट दिया है जेल में जाइमर बंद करवा देने का, जहां से कि ये नेटवर्किंग का काम करते हैं, कॉलिंग ये वगैरह सब जो भी चीज। तो निश्चित तौर पर इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की साजिश क्या है। निश्चित तौर पर अगर आप इस चीज को समझेंगे तो देखेंगे कि निश्चित तौर पर इनका जड़ जो है बीजेपी मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। तो खुलेआम आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसको कंप्लीटली बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पंजाब की जेल से इंटरव्यू टीवी चैनल पे दिया था ये, जिसपे कई पुलिस वाले भी नपे गए। अब जेल से भी इसका इंटरव्यू होता था, जेल में रहते हुए इसका टीवी चैनल पे इंटरव्यू होता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो इसको सत्ता का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए इतना क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि जब हत्या पे हत्या, तीसरी बार इसकी हत्या हुई बोलकर, बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के नेता थे, उसके बाद हैरत अंगेज बात यह है कि सिवा एक नेता पप्पू यादव को छोड़ के किसी की जुबान नहीं खुली इस पर। यह बड़ा सोचने वाली बात है। और जैसे उसकी जुबान खुली तो कई बीजेपी के नेता उस पर कमेंट कसने लगे कि डर गया पप्पू यादव आपको। और जबकि पप्पू यादव मुंबई भी गए, ट्वीट के बाद मुंबई गए, फिर वहाँ से आए, फिर तरह तरह की कई तरह से उनको दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि पप्पू यादव डर गए। मैं पूछता हूँ कि पप्पू यादव डर गए या न डर गए वो तो बात की बात है, लेकिन क्या ये सभी नेताओं के नज़र में लॉरेंस बिश्नोई का जो कृत्य है वो अपराधी नहीं है, आपराधिक नहीं है, गुनाह का काम नहीं है, कानून को तोड़ने वाला काम नहीं है? जो किसी नेता का जबान नहीं खुला इस पर, या किसी ने मांग नहीं किया कि ऐसे अपराधी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए इसको,
आखिर किसी की हिम्मत नहीं हुई या फिर एक तरह से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में लोकतंत्र कहाँ तक खतरे में है और संविधान को कहाँ तक इस देश में, इसमें संविधान वाली बात कहाँ रह गई? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ वही। एक तरह से वो ये कह रहा है कि फैसला मैं करूंगा, मैंने डिसीजन किया कि तुम अपने अपराध किया, मेरे नजर में वो गुनाह है, कानून वो अपराध है, तो उसकी सजा भी मैं दूंगा। तो फिर अदालत किस काम की है? फिर ये कानून किस काम का है? फिर इतने जांच एजेंसियां किस काम की है? डिफेंस पे इतना पैसा फिर खर्चा करने का फायदा क्या है? तब तो ये सब पे ताला लगा देना चाहिए। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी पंजाब के अंदर, क्या केंद्र सरकार के पास ये राइट नहीं था कि इस देश के एक होनहार सिंगर को, इस देश की एक आवाज को जहां पर दबा दिया गया, उसको जो ना मतलब इस देश में जो उसका एनकाउंटर होना चाहिए? क्या ये केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती थी? क्या जिस दिन पप्पू यादव को धमकी दिया गया, क्या उस दिन जो ना तमाम इस देश के नेताओं को उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? भाजपा के तमाम नेताओं ने पप्पू यादव की मजाक उड़ाया। आज जो अपराधी धमकी दिया है उसकी गिरफ्तारी, अभी मैं आपके चैनल पर बैठ करके बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उसकी गिरफ्तारी आज दिल्ली से हो गई है। पूर्णिया पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, बिहार पुलिस ने जाकर के। तो मैं तो जिसने धमकी दिया था, जिसको धमकी दिया, जिसने पप्पू यादव को कॉल किया था, माननीय सांसद पप्पू यादव जी को धमकी दिया था, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस देश में इतनी बड़ी ताकत हो कि एक धमकी देने वाले आदमी की गिरफ्तारी जो ना मतलब हो जाती हो इस देश में, तो क्या ऐसे अपराधी जो जेल में बैठ करके टीवी पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कहता है कि हमारा तो लक्ष्य है कि हम सलमान खान मारेंगे, और जो ना मतलब पुलिस वालों को हटा लीजिए, हाँ फेमस होना है हमें, पुलिस वालों को हटा लीजिए और फिर दिखाते हैं कैसे सलमान खान को मार देते हैं हम। क्या ऐसे अपराधियों की इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या कानून व्यवस्था इस देश में? तो वही तो कह रहे। तब फिर जब लॉरेंस बिश्नोई फैसला करेगा तो फिर अदालत, ये निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर किस काम का भाई? सब लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तब तो इस सबको बंद कर देना चाहिए ना। ये तो तमाचा है ना, बिल्कुल। ये कानून के मुंह पे खुल्लम खुल्ला तमाचा है कि एक जेल से बैठ के अपराधी कर रहा, मैं फला को मार दूंगा, मैं उसको सजा दूंगा, मैं उसको गोली मार दूंगा, ये मैं बोल रहा हूं, तुम क्यों बोलते हो? इस तरह का भाई क्या है मतलब? तब फिर अदालत किस काम का है? फिर पुलिस किस लिए है? फिर कानून किस लिए है? फिर संविधान किस लिए है? भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा इस देश में कि जो एक नफरत की ताकत को, और कुछ लोग जो है ना, इसको बिश्नोई को पता नहीं, खास करके जो अंधभक्त लोग हैं, इसको तो मतलब भगवान की श्रेणी में ले आया है। इस तरह से वो लोग एकदम मतलब नाम लेके लिखता है जय श्री राम। मैं अगर, अरे भाई क्या सोच है? रहमान साहब, मैं अगर क्या कोई धर्म इजाजत देगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दे सकता है? बिल्कुल। रजूर रहमान साहब, मैं अगर अपराधी, वो इसीलिए आप कर रहे हैं कि वो बाबा सिद्दीकी को मारा, मुस्लिम था, या सलमान खान को धमकी दिया, मुस्लिम था, इसलिए आप ही कह रहे हैं। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है ना। देश कहाँ जा रहा है? ये जो फिजा बन रही है, इस फिजा में तो सबके बच्चे, सब लोग सांस लेंगे, बिल्कुल आप भी सांस लीजिएगा। जो लोग इस तरह से गलत को सही साबित करने में लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, कल तो भी पिसाएंगे। आप पिसाते हैं। बिल्कुल। ये जो आपने कहा, निश्चित तौर पर ये जो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने निश्चित तौर पर नफरत को हमेशा, अगर नफरत को हमेशा से इन्होंने अप्रिशिएट करने का, नफरत को बांटने का काम किया है। और निश्चित तौर पर के जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की, जिस तरह से तमाम जो मीडिया चैनल के द्वारा इस तरह के महिमा मंडन किया जा रहा है, एक हवा बनाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ये है वो है। अरे अबे लॉरेंस बिश्नोई, मैं तुमको ऋतु रंजन चैलेंज करते हैं, आओ तुमने पप्पू यादव जैसे एक गरीबों के मसीहा, एक शेर दिल वाले इंसानों को तुमने जिस तरह से ये करने का काम किया, आओ तुम इस छोटे पप्पू यादव से आओ, टकराओ, तब तुम पप्पू यादव से फरियाना। सुन रहे हो? मैं बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को ओपन चैलेंज करता हूं, क्या इस देश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? क्या इस प्रकार के जो अपराधी बैठे हुए हैं जेल में, ये सवाल तो सरकार से करना होगा ना। बिल्कुल, मैं सरकार से ही कर रहा हूं। क्या आप लोगों ने कानून व्यवस्था खत्म कर दिए हैं? मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें राइट दिया है, क्या वो राइट छीन लिया है सरकार? क्या वो राइट खत्म हो गया है?
अगर देश में अगर सारा चीज का फैसला अपराधी करेगा, गैंगस्टर करेगा, भाई ये कानून व्यवस्था किस काम का है? इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार जो है ये नफरत को अप्रिशिएट करता है, बढ़ावा देता है। इनके बारे में क्या ही कहे। निश्चित तौर पर अगर इनके बिश्नोई को जिस तरह से समर्थन दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी के एकदम जालसाज के द्वारा उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। और इनका जो प्लानिंग भी है मुंबई से चुनाव में भी आने का, निश्चित तौर पर अगर इस तरह के गैंगस्टर और अपराधी इस सोशल निश्चित पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे, निश्चित तौर पर यह समाज और देश के लिए एकदम खतरे का एक संकेत है। इन चीजों को तमाम अवाम, देश के नौजवान युवा साथी, तमाम लोगों को इन चीजों को समझना पड़ेगा। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अंबेडकर के नीति, मूल और सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, जो कि अभी खतरे में है। एक अंकित सोनी जी हैं, वो लिखते हैं कि जब गुलशन कुमार को मारा गया था तो उस समय सबका मुंह में क्या था? जाहिर सी बात है, उसकी भी हत्या गलत है। हत्या कोई भी हो, गलत हो। उस समय क्या था? उस समय भी लोग, उस समय इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि सब लोग बोल पाता। जो लोग नहीं बोले वो गलत किए। इसका मतलब क्या कि फला ने फला को मारा था, उसी का बदला लेंगे मार के? यही कानून है? आप लोग अंकित सोनी जी, आप जहां से भी हो, इस तरह की सोच को बदलिए। इस तरह की सोच से समाज का भला नहीं हो सकता है, देश का भला नहीं हो सकता है। देश को बर्बादी के कगार पे ले जाया जा सकता है, भलाई की बात तो नहीं कर सकते हैं। सभी पीछे जाएंगे। इस तरह की सोच, इस तरह की जो जहर में, फिजा में जो जहर घोला जा रहा है, सभी एक दिन इसके आगोश में आके घुट घुट के मरेंगे। इस बात को कभी आराम से बैठ के सोचिए। ये क्या फला जो उस समय मारा गया था, फला जो उस समय फलाना के पिता को मार दिया, तब उसका बेटा जो है ना फिर उसका बदला लेगा? ये कानून है? ये तरीका है? अबे उसके लिए कानून है ना। कोई गलत किया उसके लिए कानून है, कानून को फैसला करने दो ना। जिसको मन होता है उसको मॉब लिंचिंग कर देता है। भाई जबरदस्ती कहते हो कि फला बोलो, ठिकाना बोलो, कोई किसी को मार रहा है, तो फिर कानून तब किस काम का है? तब ताला लगा दीजिए ना। तब बिल्कुल, तब तो फिर आदमी अपना फैसला करेगा। तब 2014 अंकित सोनी जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि उस समय मुंह पे क्या था, तब तो आप लोग चाह रहे हैं कि आदमी लोग ही फैसला करें। ये तो गलत है, कानून भी गलत है। फैसला करने के लिए इस देश में कानून है, इस देश की अदालत है, सरकारें हैं, उसका काम है। ये नहीं कि जिसका मन हुआ कि हम कोई गलत किया तो हम भी उसको मार के ही, गोली मार के ही अपने से बदला लेंगे। तो फिर आप अंदाजा लगाइए ना, कभी उसका उस स्थिति के बारे में सोचकर कभी सोचिए ना, बैठकर अकेले में, कितना भयावह होगा। अब कोई बचेगा क्या उससे? सब पीछे जाएंगे। आज जिस तरह से धमकाया जा रहा है, आज जुबानें छीन ली जा रही है, चुप है डर से। अगर ये डर का माहौल कायम रहा तब तो बहुत खतरनाक, फिर तो स्थिति गंभीर है। क्योंकि गलत बात हुआ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हम लोगों को, तमाम आवाम लोगों को, देश के लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया है, क्या देश की सरकार फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रही है? यहाँ तो सरकार के विधायक, मंत्री खुद कहते फैसला कर लेंगे। अभी आप देखे होंगे गिरिराज सिंह बोला था, कोई मुसलमान एक थोपी मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारो। केंद्रीय मंत्री हैं वो, बिल्कुल संविधान का शपथ लेके मंत्री बने हैं। देख लीजिए खुलेआम मन से संविधान का किस तरह से खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं। निश्चित क्या ये लोग नहीं उसका रहा है, इस तरह का बढ़ावा नहीं दे रहा? बिल्कुल एक असम के मुख्यमंत्री है जी, वो भी हमेशा वही बकते रहते हैं। रहमान साहब, भाजपा और आरएसएस के लोगों को इस देश के संविधान ने ये पूरी राइट दे दी है कि आप जहां चाहें वहां दंगा फैला सकते हैं, आप जहां चाहें कुछ भी कर सकते हैं। देश के संविधान ने राइट कैसे दे दिया? राइट भाई, तभी तो इस देश के संविधान को ये लोग तो संविधान और इस देश संविधान चैनल जो है बैठ करके उन तमाम बयानात को रोज शाम में जो अपनी मीडिया चैनलों पर चलाती है और ये कहती है कि ये नेता ने ये बोला, और जब कोई मुसलमान की बारी आती है तो सीधा उसको जिहादी आप दिखाते हैं। एक बात सीधा जो आप उनका एनकाउंटर करते हैं। एक बात याद रखिएगा, वक्त एक समान नहीं होता है। एक समान वक्त नहीं होता। जो मीडिया वाले अभी इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं,
ये वक्त बदलेगा, सरकारें बदलेगी, सरकारें बदलेंगी, फिर ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे समाज में। एक शायर ने कहा था कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। सच्चाई ये है कि आज तक इस देश में आप बताइए, एक इस प्रदेश के से कितना बड़ा खतरा टला है कि उन इलाकों में एक केंद्रीय मंत्री सिर्फ पदयात्रा कर रहा है जिन इलाकों में बहुसंख्यक मुसलमान हो। अगर इस देश में केंद्र में बैठी सरकार उनकी है, इस प्रदेश में सरकार उनकी है, तो खतरा भाई किसको है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल पर बैठ। इतना कमजोर है कि सरकार में रहने के बावजूद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो फिर ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि सभी जगह आपकी सरकारें हैं, आप केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सब जगह, फिर भी आप कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूं। ये डरे हुए की निशानी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें तो इब्बट वाली बात ही नहीं। ये तो खुद तब तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। बिल्कुल, इन चमन, अब क्या बोले, इन लोगों को जो है ना एकदम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, मुंह रगड़ के मर जाना चाहिए। इन लोगों का जिस तरह का सिद्धांत है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, इन लोगों का जो है कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं। इन लोगों का एक ही मकसद है कि दंगा फैलाओ, देश को भड़काओ, हिंदू मुसलमान कराओ, कम्युनल राइट्स को अप्रिशिएट करो। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड यही है। बस ये लोग बस दंगा करा करके ये चुनाव का एक एजेंडा तैयार करते हैं। और इन तरह के जितने भी, सबसे मैं बता देना चाहूँ, जितने भी गैंगस्टर है सबसे ज्यादा बीजेपी में है, जितने भी रेपिस्ट है सबसे ज्यादा बीजेपी में। आखिर ऐसे ऐसे गलत लोगों को उसमें तो कहता है कि जो इसमें शामिल होता है राष्ट्रवादी बन जाता है। बिल्कुल वही ना है। अगर मान के चलिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो आप एकदम देशद्रोही हैं, आप एकदम क्या बोले, एकदम नीचे लोग हैं। अगर वही आदमी अगर सत्ता में चले जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। इन चीजों को सबको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। आखिर जो अभी आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, देखते होंगे किस तरह से लोग इस सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जी, सपोर्ट करते हैं। आखिर ये सारी बातें उन लोगों को समझ में क्यों नहीं? आखिर कौन सा खौफ मुसलमानों का इन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है? देखिए, लगभग 800-900 साल हुकूमत किया मुगलिया सल्तनत, मुगल का राज रहा जी। बिल्कुल, क्या हिंदू खत्म हो गया? उस समय भी बहुसंख्यक था, आज भी बहुसंख्यक है। खतरा जब उस समय नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं है, तो फिर कौन सा खतरा? ये बात उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है, जो लोग उस अंधभक्ति में पागल बने हुए हैं कि खतरा उसको नहीं है, किसी धर्म को नहीं है। धर्म को बचाने की और बनाने की या बढ़ाने की शक्ति किसी आदमी, किसी नेता में नहीं है। धर्म अपने आप में सर्वशक्तिमान होता है जी। बिल्कुल, धर्म को किसी नेता की, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये शो कर रहे हैं कि हमारा धर्म कमजोर है एक तरह से, जबकि है नहीं। आप शो कर रहे हैं अपना कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए। शर्म की बात है, धर्म कमजोर होता है, धर्म को सुरक्षा की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। धर्म तो अपने आप में सर्वशक्तिमान होता है। ये लोग ठेका लेके बैठे हैं कि मैं धर्म का सुरक्षा कर रहा हूँ। धर्म को खतरा है फलाना समुदाय से, ढिकाना समुदाय से। क्या खतरा है? खतरा तुम्हारी कुर्सी को है जी। बिल्कुल, कितने नेताओं के बेटे, ये अभी गिरिराज सिंह का बेटा था इसमें, अभी जो मंत्री जो जागरूक जो निकाल के चले थे, ये 4-5 जिला में, जो खास करके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें उनके खानदान के, उनके आला औलाद थे क्या जागरूक करने के लिए? बिल्कुल। मतलब इतना लोग उस इलाके का लोग सब इतना बेवकूफ़ है कि वो लोग नहीं जान रहा हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। मतलब गिरिराज सिंह जैसा लोग ही उसको बताएगा, जागरूक करेगा। वो लोग बेवकूफ़ है। आप जाके वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों की जो ओछी मानसिकता है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग जो है देश में जो है बैठे हुए अंधभक्त जो लोग हैं, जो इन लोगों का, और ये जो माहौल बनाया जा रहा है बिकी हुई देश के उन मीडिया के द्वारा, निश्चित तौर पर ये जो है अंधभक्ति को, मीडिया को तो जो भी आज भी जिस पर भी इल्जाम लग रहा है, आने वाला समय में उसको तारीख
जवाब देगा ही। तारीख में ये लिखा जाएगा उन लोगों के बारे में, बजाबते नाम लेके जी। लिखेगा, एक नहीं बहुत बिल्कुल, सारा लोग लिखेगा इस बिल्कुल, इतिहास बिल्कुल, बिल्कुल। को, और उसमें बजाबता इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बजाबता ये नाम लिखा बिल्कुल। जाएगा। जिस तरह से आजादी का इतिहास लिखा गया ना, किस किस ने कुर्बानी दी और किस किस ने अंग्रेजों की गुलामी की, किस किस ने अंग्रेजों की गुलामी की, तारीख में आज भी सबका नाम दर्ज है ना। बिल्कुल है, वैसे बिल्कुल तारीख है। में भी सारी चीजें दर्ज होंगी। बिल्कुल समझे ना। बिल्कुल। तो वक्त तो जवाब दे देगा। समान वक्त तो रहता नहीं है। हिटलर चला गया, बिल्कुल फिरौन जैसा बादशाह चला गया, नमरूद चला गया, किसी की बादशाहत रही नहीं। कहाँ किसी की नहीं रहेगी किसी की नहीं। जब तक सितारा बुलंद है, बुलंद है। और फिर पलटने सरकार तो बदलनी ही है, चाहे इतनी कोशिशें कर ले, सरकार बदलनी है। लोग उब चुके हैं। महंगाई का आलम देख लीजिए, महंगाई का आलम देख लीजिए कि किस कदर महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन इन सबों से डाइवर्ट करने के लिए रोज कोई न कोई मुद्दा को लाकर बहस का मुद्दा बना दिया जाता है कि महिमा मंडन करो तुम टीवी चैनलों पे, लोग इस पर चर्चा मुद्दा से करें लोग जो है, और मुद्दा से असल भटक मुद्दा जाए, से भटक भटक जाए। जाए। बिल्कुल। तो इससे देश का विकास कर रहा है। देश के विकास में जो न गंगा तो बह रही है जितनी, उतना तो मुझे लगता है कि आज न केंद्र में जो बैठी सरकार है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में नफरत किस कदर बढ़ रही है। नफरत तो बढ़ गई बहुत ज्यादा। नफरत आप तो देखे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का। वहाँ वो चचा थे, वो कह रहे थे कि तुम जय श्री राम बोलोगे तब तुमको हम खाना देंगे। मतलब ये आलम सोच की बन गई है कि क्या होता है वो समाज सेवा, क्या होता है वहाँ। तो ना किसी धर्म जाति के बारे में पूछ रहे, आप तो एक मजबूर लाचार लोगों को खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए वहाँ पे खाना बांट रहे हैं। वहाँ आप कह रहे हैं इन सब के जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। उसका रीजन ये है कि जो लोग जो इस देश में अमन परस्त लोग हैं, वो लोग सही लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक जो है अजीत पवार जी एनडीए गुट में, इसमें इंडिया अलायंस गुट में थे, तब तक वो जो भ्रष्टाचारी थे, रेपिस्ट थे, अपराधी थे, क्रिमिनल थे, हर चीज थे। जैसे वो जो मतलब चले गए भाजपा के साथ, उनको वो मुख्यमंत्री बन गए, वो क्लीन चिट हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, वॉशिंग मशीन में वो धुल गए। राष्ट्रवाद वाला वॉशिंग मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी उनके पास प्रदेश में एक जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी पर से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे। वो पगड़ी भी अपना हटा लिए, नीतीश कुमार जी को वही ला करके मुख्यमंत्री भी बना दिए। और इस प्रदेश के वो नेता जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर डगर और मगर हैं, वो आज जो न मतलब हिंदू का जो मतलब यात्रा एक निकाल रहे हैं, जो इस देश में नफरत फैलाने की यात्रा है। मैं तो इस बात से रजीउर रहमान साहब सबसे बड़ा आश्चर्य में रहा कि इतना बड़ा यात्रा निकला जो इस प्रदेश की खूबसूरती के लिए खतरा था, और उस पे हमारे प्रदेश के मुखिया चुप रहे। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि नहीं ये यात्रा नहीं निकलना चाहिए। एक सांसद बोले तो उसका जो मतलब पूरी भाजपा ने उनको ट्रोल किया, पूरे मीडिया वालों ने उनको ट्रोल किया कि आप कैसे रोक सकते हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की घटना हो या इस देश की घटना हो, नफरत फैलाने वाले लोग और इस देश में गैंगस्टर और अपराधियों को संरक्षण भाजपा शासित राज्य जहां पर है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार बैठी है, वो तमाम लोग मिल करके उन अपराधियों को, ऐसे नफरत फैलाने वाले नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। ये साफ बात है और ये साफ चीजें समझ में आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो एक खूबसूरती बनती है, वो खूबसूरती बनाने की जरूरत यह है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ और ऐसे नेताओं के खिलाफ हम सब लोगों को एक मत अब होना पड़ेगा और ये जवाब देना पड़ेगा। ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े नेता की हत्या हो गई, इतना बड़ा गैंगस्टर बैठ करके जेल से जिम्मेदारी ले रहा है, और आज से भी कोई सदन में किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे करके और ऐसे अपराधियों के साथ जाकर के खड़ी हो जानी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का चुनाव है और वहां के चुनाव में
ऐसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है, पूरा प्रोपेगेंडा वहां पर तैयार किया जा रहा है और उसी सीट से तैयारी की जा रही है जिस सीट से बाबा सिद्दीकी जो है पूर्व में विधायक रहे हैं। आप इससे इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को, इस देश के कानून व्यवस्था को कितना खतरा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे खूबसूरत देश में जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे स्वार्थ को बिगाड़ने में इस देश के केंद्र की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि लोगों में नफरत बांट दिया जाए। खुल के देखिए, वो तो बीजेपी खुल के अपना एजेंडा चेहरा दिखा चुकी है भाई। खुल करके दिखाने से नहीं चलेगा, खुल के अब ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा सारी पब्लिक। हाँ, अब ये है कि जो लोग इसको गलत मानते हैं उन लोगों को अब खुल के बोलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये चुप रहने वाली बात, जो चुप हो जाते हैं लोग, ये गलत है। ये नासूर बना रहा है। इसकी चुप्पी, जो लोग इन चीजों को, इसके एजेंडों को गलत कहने की मानते हैं, वो लोग अपनी जबान सिले हुए, ये घातक है। उनको बोलने की जरूरत है, उनको ओपन होके बोलने की जरूरत है। भाई केंद्र में बैठे आप चुप रहने के वक्त बिल्कुल नहीं, रहमान साहब हिंसा करने के बोलिए ताकि सरकार तक बात जाए कि नहीं, लोग अब बोलने लगे हैं। आप जब बोलने लगिएगा तो बड़ी से बड़ी कुर्सी हिलने लगती है। बिल्कुल, और तो संभलता है। हमारी खामोशी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। तो जिम्मेदार हम भी है, अगर हम चुप है तो जिम्मेदार हम भी है। अभी हर्षवर्धन सिंह राठौर जो है वो लिखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन समय आने पर यही भस्मासुर बनेगा जैसे ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए बने। इस दुनिया में हर बीमारी की दवा है। भारत किसी के बाप की बपोती नहीं, बल्कि हर जाति, धर्म, मजहब के धरोहर की पूंजी है। इसे ना बताने की ज़रूरत है और ना समझने की। सच को सच और झूठ कहने की समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पर नकेल की ज़रूरत है, वरना समाज में कोहराम मचेगा। कब कहाँ क्या होगा कोई नहीं जानेगा, लेकिन यह तय है कि ये लोग ज़रूर याद रखेंगे कि अगर किसी के घर में आग लगाएंगे तो उनके घर भी उस जद में आएंगे। वैसे ये राजनीतिक है, जब समय करवट लेती है तो अच्छे अच्छे लोग नपे जाते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, जहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बेशक जितनी जिम्मेदार इस देश की सरकार है, जितनी जिम्मेदार इस प्रदेश की सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार जो विधानसभा और लोकसभा में बैठी विपक्षी दल के नेता हैं वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछना छोड़ दिया है। अब तो मैं ये मांग करता हूं, हमने अपने नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को ये कहा भी है कि सर, इस मर्तबा लोकसभा में इस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक पंजाब के सांसद ने बोला था। इससे पहले मैंने कहा कि सर आपको इस लोकसभा में सर आप कम से कम इस पे एक मजबूत आवाज उठाइए और ये कहिए कि ऐसे अपराधियों को केंद्र सरकार जो बैठ करके संरक्षण दे रही है, ऐसे अपराधियों का इस देश में फांसी की सजा हो या इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे करके कानून चाहेगी तो चुटकी में। बिल्कुल, ये कुछ है ही नहीं। कानून से बढ़ के कोई है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ये तो साबित कर दिया कि कानून मेरे जेब में है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो यही साबित होता है। इससे यही साबित हो रहा है। अब बीजेपी का पूर्व मंत्री नीरज सिंह और कई नेता बोले कि पप्पू यादव बोले, अब फिर पीछे हट गए, डर गए, सुरक्षा मान रहे हैं। आप ये बोल के क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं जो लोग बोलना चाहते हैं उसके मनोबल को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं जो समाज के लिए, जो सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा रखते हैं। उन लोगों को एक क्या नीरज सिंह बबलू के नजर में लॉरेंस बिश्नोई का कृत्य सही है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल नीरज कुमार बबलू से है। बिल्कुल, कि क्या आपके नजर में लॉरेंस बिश्नोई का कृत्य जो है, जो चल रहा है, अपराध की घटनाएं हो रही है, वो सही है? और नहीं है तो क्या आपको हिम्मत नहीं है बोलने की? मजाक उड़ाते जो लोग बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, कोई बोलता है गलत के खिलाफ में तो उसके साथ में खड़े रहिए। गलत के खिलाफ में पॉलिटिकल इशू आपका अपना अलग बात है, लेकिन गलत गलत है,
ये सिर्फ जो है ना कानून के मुंह पे तमाचा नहीं है, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के मुंह पे भी तमाचा है कि कोई जेल से बैठ के बोल रहा है कि मैं फला को मार दूंगा और कोई कुछ नहीं बोलो मेरे मैटर में, ये आपके लिए भी तमाचा है। वो आपको भी कह रहा है तुम मेरा गुलाम बन के रहो। शर्म होनी चाहिए ना, ये शर्म की बात। बिल्कुल, ये पूरी ये शर्म की ही बात है। अगर जेल में बैठा अपराधी ये सारा कुछ को हैंडल करेगा तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं देश की दशा और दिशा। कितने नेताओं ने बोला जी, कैसे नेता बोला बताइए? बोल कहाँ रहे हैं, सब पे तो नकेल कसे हुए हैं। जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला करके डर बना नेशनल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई की खबरों को इस तरह से बताया दिखाया जा रहा है, लोगों के दिलों में खौफ, जिस तरह से कोरोना का खौफ हॉलीवुड फिल्मों का कुछ क्लिप्स उठा के लोगों के अंदर में दिलों में भर दिया गया था, उसी तरह से ये भी सीधे तौर पे किया जा रहा है और लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक सच्चाई है, मौत। वो जिस दिन लिखी हुई वो आएगी। बिल्कुल, हम आपको बता दे रहा हूं, जेट सुरक्षा में रहे या आप समुन्द्र के तह के नीचे में रहे, मौत जिस दिन आएगी उस दिन आके रहेगी, चाहे वो शक्ल जो भी इख्तियार करे। बिल्कुल, मैं इसी बात पे मैं आपको बता देता हूँ, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन्म विवाह मरणगत सोई, जो जय विधि लिखा सो तय विधि वैसे ही होना है। बिल्कुल, इसमें इसका सच्चाई है। बिल्कुल, जन्म विवाह और मृत्यु ये तीन चीज जो है एकदम सत्य है, अटल है। जब आएगा जैसे होगा वैसे होना है, ये तो स्पष्ट है हमारे धर्म ग्रंथों में। इस तरह से क्रिमिनल का महिमा मंडन नेशनल मीडिया पे कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं तो लोगों के अंदरों में दिलों में खौफ भर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई बहुत ठीक है, बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून का जो काम है वो कानून करे, ये देश हित में जरूरी है, ना कि कोई गैंगस्टर और अपराधी करे, ये जरूरी है। कानून का काम कानून को करने दीजिए। अगर सलमान खान ने हिरन की हत्या की जी, ठीक है, आप लोग उसको बहुत आस्था की नजर से देखते हैं, सही बात है, सही बात। अगर उसने किया तो गलत किया तो, लेकिन उसके लिए अदालत है। बिल्कुल, उसके लिए अदालत है, अदालत उसको सख्त से सख्त सजा दे। बिल्कुल, क्या आप सजा दीजिएगा? यही तो कल हो के आप जिसकी हत्या कर रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं कि हाँ हमने मरवाया है, तो कल हो के उसका बेटा भी आपको मारेगा, तो फिर तो सही होगा। तब आपके घर वालों को मारेगा, जिसके भी घर के लोगों को मार रहे हैं जी, हो सकता है उसी में से कोई आप जैसा क्रिमिनल बन जाए। बिल्कुल, और वो फिर आपके साथ की घटना भावना कर को दे। लेकर के। अभी कई क्रिमिनल ने धमकी दे दिया लॉरेंस बिश्नोई को, तो भाई तो फिर इसको तो आप सही कैसे कह दीजिएगा? अगर एक तरह से इसको पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है लॉरेंस बिश्नोई, पढ़ा लिखा है, समझिए कि समाज को किस दिशा में और देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं आपको शौक है अपराध करने का ही तो कीजिए, लेकिन अपराध ये गलत है ना, आप भी जानते हैं गलत है। उस पर अगर कोई बोलता है तो उस पर कहिएगा चुप रहो, तो आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं देश को? तब तो समाज में हर दिन किसी सबको सब मारेगा, डर से चुपा रहेगा, चुप रहेगा, फिर क्या होगा? कौन से काल में पहुंचाइएगा देश को? ये सोचने समझने की जरूरत है। कोई भी चीज की एक सीमा होती है, सीमा से कभी किसी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तो इस देश की मीडिया भी कर रही है, नेशनल मीडिया, जो इस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, ये बहुत गलत दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। लोग अब इस लाइव इंटरव्यू को खत्म करते हैं जी, खत्म करते हैं। आखिरी बात कह करके आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को अब बचाने के लिए हम सब लोगों को अब आप तो पब्लिक को बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये खामोशी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनकर बिल्कुल सामने लौटेगा अगर आप भी चुप रहेगा। हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर के सरकार से सवाल करना होगा, सवाल ये पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे अपराधियों को कितने दिनों तक संरक्षण देंगे? आप ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं मारना चाहते हैं? आप ऐसे अपराधियों को क्यों जेल में बैठा करके बचा रहे हैं? यह सवाल हम लोगों को पूछना पड़ेगा। और जब भी हम लोग इसके खिलाफ मधेपुरा में कार्यक्रम करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पुनः हम लोग पहले से सूचना देंगे और उसके खिलाफ
मधेपुरा के समाजवाद की धरती से एक बुगुल फूकेंगे और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि बताइए आप किस दिन ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं और ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी आप कितना जल्द करके उनकी गिरफ्तारी, तो जेल में तो वही है, गिरफ्तारी तो है ही, सजा की जरूरत है ना। सजा कब दे रहे हैं और फांसी की सजा या तो उनका एनकाउंटर सरकार निश्चित वो कानून तय करे ना, बिल्कुल कानून तय करे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मधेपुरा जो है निश्चित तौर पर समाजवादियों और क्रांतिकारियों की धरती रही है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि इन 2% के इंसान लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है ताकि लोग इसका महिमा मंडन करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके, ताकि लोगों में डर का माहौल बनाया जा सके। और ये 2% के इंसान लॉरेंस बिश्नोई से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये निश्चित बीजेपी के द्वारा ये स्वपोषित है। ये निश्चित तौर पर जो है बीजेपी का एकदम क्या बोले, निश्चित तौर पर अब ये समय आ गया है, नीति और सिद्धांत जो संविधान है खतरे में है। इस संविधान को खतरे से बचाने के लिए सभी लोगों को जो है अब बोलने की जरूरत है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं अंतिम में, अब चुप्पी साधने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग एकदम जो है अपनी मुखरता से अपनी जिम्मेदारी को जो है बखूबी निभाइए और जो सही बात है सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए एकदम आइए। चलिए, सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत हर इंसान में होनी चाहिए, ये सही है आपके लिए भी, आपके आने वाले नस्लों के लिए भी। अगर आप चुप्पी साधिएगा, गलत को देखकर उस पर कुछ बोलने से बचिएगा तो क्षण भर के लिए आप ज़रूर बच जाइएगा, लेकिन फिर आप उसके जद में आपको आना ही है हर हाल में। इसलिए वक्त रहते गलत को गलत कहना सीखिए और सही को सही कहना सीखिए। इसी के साथ आज का इस लाइव इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे फिर दोबारा मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।